मित्रों, क्या आप जानते हैं मंदोदरी रावण के साथ एक दिन में कितनी बार संबंध बनाती थी। रावण मंदोदरी के साथ संबंध बनाने के लिए इतना ज्यादा उतावला क्यों होता था कि मंदोदरी थक जाती थी। और मित्रों, क्या मंदोदरी वास्तव में बाली की पत्नी थी? क्या रावण ने छल से उसका हरण किया था? आज हम आपको एक ऐसा रोमांचक प्रसंग लेकर आए हैं जो सनातन धर्म की गहराइयों में छिपा हुआ है। मंदोदरी जो भगवान शिव की बड़ी भगत थी, क्या वो सिर्फ रावण की पत्नी थी या उसकी जिंदगी में कोई और सच दफन था? मंदोदरी जो कभी बाली की पत्नी हुआ करती थी, आखिर रावण ने उसे कैसे हासिल किया? शक्ति से या छल से या किसी गहरे षड्यंत्र से? क्या मंदोदरी ने रावण को सचमुच अपनाया था? यह सब एक मजबूरी थी। मित्रों, आज हम आपको रावण, बाली और मंदोदरी के बीच की उस अनोखी जंग का खुलासा करेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें ऐसे रहस्य हैं जो आपको चौंका देंगे। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, ये कहानी है उस दौर की जब तीनों लोकों में दो योद्धाओं का डंका बजता था। एक था लंका का स्वामी रावण, जिसने अपने पराक्रम से स्वर्ग लोक को झुका दिया था, पाताल लोक को अपने अधीन कर लिया था और पृथ्वी के हर राजा को अपना गुलाम बनाने की ठान रखी थी। उसका अहंकार आसमान छू रहा था, जहां वह जाता वहीं तबाही मचाता। और दूसरा था किष्किंधा का शेर यानी कि बाली, जिसे भगवान विष्णु का अनोखा वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे लड़ेगा उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। मतलब दुश्मन जितना ताकतवर होगा, बाली उतना ही बलशाली होगा। लेकिन मित्रों, बाली की ताकत सिर्फ इस वरदान तक सीमित नहीं थी। वो एक सच्चा तपस्वी था। वह हर रोज सुबह संध्या वंदन और गहरे ध्यान में डूबा रहता था। उधर रावण अपने बल के नशे में चूर था। उसने सोचा, मैं बाली को हरा कर दिखाऊंगा। अब रावण किष्किंधा जा पहुंचा और बाली को ललकारने लगा। बाली उस वक्त तपस्या में लीन था। रावण ने तरह तरह की चालें चली, लेकिन बाली की एकाग्रता टस से मस न हुई। आखिरकार रावण ने ऊंची आवाज में उसे युद्ध के लिए पुकारा। इस बार बाली की तपस्या टूटी। उसने आंखें खोली और सामने रावण अपने 10 सिरों के साथ अहंकार में डूबा खड़ा था। बाली का गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक ही झटके में रावण को पकड़ लिया और अपनी कांख में दबा लिया। बाली ने उसे 6 महीने तक दबाए रखा था और अपनी तपस्या उसने फिर दोबारा शुरू कर दी। 6 महीने बाद जब तपस्या पूरी हुई, बाली ने रावण को आजाद किया। रावण ने कहा, हे महाबली, मैं तुम्हारी ताकत को मान गया हूँ। मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। बाली हंसा और बोला, तुम हार मान रहे हो, लेकिन तुम्हारे दिल में छल अभी भी जिंदा है। रावण ने बैर न करने का वादा किया, लेकिन उसके मन में एक आग सुलग रही थी, अपमान का बदला लेने की आग। समय बीतता गया और बाली अपने भाई सुग्रीव को राज्य सौंपकर फिर तपस्या के लिए चला गया। यही वह मौका था जिसका रावण को इंतजार था। उसने ऋषि का भेष धारण किया और किष्किंधा में घुस गया। बाली का सख्त नियम था, कोई ऋषि आए तो उसकी पूरी सेवा करो। मंदोदरी और उसकी देवरानी तारा ने उस ऋषि का स्वागत किया, आसन दिया, जल अर्पित किया, भोजन का आग्रह किया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह कोई साधु नहीं बल्कि लंकापति रावण था। जैसे ही मौका मिला, रावण ने अपनी असलियत दिखाई। उसने मंदोदरी को बलपूर्वक पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में डालकर लंका की ओर उड़ चला। विमान में मंदोदरी समझ गई कि अब बचना नामुमकिन है। लेकिन वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत चालाक थी। उसने रावण को ललकारा, हे राक्षस राज, तुम इतने पराक्रमी हो तो यह कायरता क्यों? बाली से युद्ध करो और मुझे लेकर जाओ। रावण हंसा और बोला, मैं तुम्हारी सुंदरता का दीवाना हूँ। बाली का वरदान उसे अजय बनाता है, इसलिए मैंने यह रास्ता चुना। विजय का हर रास्ता जायज है। फिर मंदोदरी रावण के साथ लंका गई, जहाँ मजबूरी में उसने रावण से विवाह किया। उधर बाली 1 साल की तपस्या पूरी कर लौटा। जब बाली को पता चला कि रावण ने मंदोदरी का हरण किया है, उसकी आंखों में खून उतर आया। वह लंका की ओर दौड़ पड़ा और रावण को ललकारा। वहां बाली ने अपनी वीरता दिखाई। रावण का दिल कांप उठा क्योंकि वो बाली की ताकत से अभी वाकिफ नहीं था। वह महल में छिपने लगा। मंदोदरी सब देख रही थी। उसने सोचा, अगर युद्ध हुआ तो लंका तबाह हो जाएगी। उसने रावण से कहा, बाली को आतिथ्य दो, शायद उसका गुस्सा शांत हो जाए। अब रावण ने कहा, हे महाबली, मैं तुम्हारी रानी लौटा दूंगा, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो।
बाली ने मंदोदरी को देखा, उसकी आंखों में क्रोध था। उसने ऐसी गर्जना की, लंका कांप गई, हाहाकार मच गया। रावण डर से मंदोदरी के पीछे छिप गया। मंदोदरी ने बाली से विनती की, हे महाबली, मैं अब आपके योग्य नहीं रही। रावण ने मेरे साथ जो किया उससे मैं आपकी पत्नी अब नहीं रही। बाली का क्रोध शोक में बदल गया। मंदोदरी बोली, युद्ध से लंका नष्ट हो जाएगी, निर्दोषों का खून बहेगा। बाली ने मंदोदरी की आंखों में प्रार्थना देखी और वो बोला, रावण, अगर तूने किष्किंधा की ओर देखा तो यमलोक पहुंचा दूंगा। बाली ने रावण को जीवन दान दिया और लौट गया। रावण अब बाली से डरने लगा। मंदोदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषों ने कहा, यह अशुभ है, रावण की मृत्यु का संकेत है। रावण ने अपने बेटे समेत 62,000 नवजातों को नदी में बहा दिया, लेकिन वह शिशु एक बरगद के पास पहुंचा कर बच गया और बड़ा होने लगा। मित्रों, यही शिशु आगे चलकर भगवान राम के नाम से जाना गया। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इस कहानी के बारे में पहले से पता था तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।